हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 72 लेके। ये हम वही फ्यूजन ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम कुछ पहले इलस्ट्रेटर में करके उसको फोटोशॉप में लेके आएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इफेक्ट है। बाय द वे जी, ये मेरी कुतिया है, इसका नाम फैनी है। ये देखिए, कुछ ऐसी फोटो है कि जैसे आगे कोई कांच हो या कोई जाली हो या कोई कागज हो, ये टूट के इसके ऊपर से अंदर से फोटो छन के बाहर आ रही है। ये इफेक्ट फोटोशॉप में इतनी आसानी से शायद ना बनता अपने आप में, लेकिन अगर हम इलस्ट्रेटर का भी साथ में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा इफेक्ट बन के आ सकता है। तो देखिए कैसे बनता है। पहले तो मैं इस फोटो को डिलीट कर दूं, हमको नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको मिनिमाइज करके मैं पहले इलस्ट्रेटर खोल लेता हूं। तो इलस्ट्रेटर में ये देखिए, ये अडोबी इलस्ट्रेटर है। सबसे पहले आप फाइल, न्यू, और सबसे आसान क्योंकि ज्यादातर हम लोग आजकल काम इंटरनेट पे होता है, तो ये प्रोफाइल में से आप कुछ भी, मैं वेब रखता हूं हमेशा, और ये साइज 960 बाय 560 बहुत बढ़िया है लैंडस्केप बोर्ड में। इसको आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, हमारी ये आर्ट बोर्ड खुल गया। अब आप ब्रश टूल लीजिए यहाँ से, ये ब्रश टूल है, और यहाँ पे इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ओपन ब्रश लाइब्रेरी है। हम यहाँ आर्टिस्टिक में आ जाएं और आर्टिस्टिक चॉक में देखते हैं कि ये कौन सा ब्रश हमारे पास अवेलेबल है। ये एक ब्रश है चॉक स्क्रिबल। ये बहुत बड़ा डायलॉग है, इसको भी मैं छोटा कर दूं। ये चॉक स्क्रिबल ब्रश है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, और ये हमारा ब्रश सिलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे एक चॉक के साथ लकीरें खींची हों, ब्रश के कुछ स्ट्रोक्स ऐसे खींच लेते हैं। अब कंट्रोल ए दबा के इस सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, और अब इसमें स्ट्रोक का ये ऑप्शन यहाँ पर ऊपर है। आप अगर यहाँ पे ऊपर नहीं है तो यहाँ से भी आप स्ट्रोक ले सकते हैं, और अगर यहाँ भी स्ट्रोक ना मिले आपको तो आप विंडो में जाइए और वहां पे आपको स्ट्रोक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप स्ट्रोक ले सकते हैं। कंट्रोल ए करके सारा सिलेक्ट कीजिए और अब स्ट्रोक बढ़ा दीजिए थोड़ा सा ऐसे। ये देखिए, अब 3 पॉइंट का स्ट्रोक है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब इसको सिलेक्ट ही रहने दीजिए, और अब क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रोक्स हैं, इनको हम मिक्स करने के लिए इनका अपीयरेंस बढ़ाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आइए और एक्सपैंड अपीयरेंस दबा दीजिए। अब देखिए, ये बहुत ही घना सा, बहुत ही गंदा सा ये पाथ बन गया है। इतना बड़ा पाथ है कि अब आप जिनके पास थोड़े से पुराने कंप्यूटर्स हैं देखिएगा, उनको इसको रेंडर करते हुए 2-4 मिनट लगेंगे और यही पाथ अगर हम फोटोशॉप में बनाते तो फोटोशॉप हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि फोटोशॉप रास्टर बेस्ड प्रोग्राम है। वो पिक्सल्स पे ज्यादा काम करता है, फोटोज पे करता है, जहां की ये वेक्टर बेस्ड प्रोग्राम है। अब इसको सेलेक्ट ही रहने दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग पाथ हैं। ये पाथ फाइंडर का मेन्यू है। अगर फिर भी यहाँ से अगर पाथ फाइंडर आपको यहाँ ना दिखाई दे, एसेंशियल्स में हूं मैं, तो आप विंडोज में जाके दोबारा पाथ फाइंडर वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। पाथ फाइंडर पे आइए, और ये जो शेप की मोड्स हैं, इसको पहली वाली को ऑल्ट दबा के, अगर देखिए यहाँ मैं दबाता हूँ, यहाँ मैं रखता हूँ कर्सर, तो ये नीचे आ जाएगा, ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड शेप एंड ऐड टू द शेप एरिया। तो वही हमको करना है, ऑल्ट दबा के क्लिक कर दीजिए और 2 सेकंड दीजिए। अभी देखिए, ये एक बड़ी कंपाउंड सी शेप बन गई है। ये फोटोशॉप में बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अब फिर से इसको कंट्रोल ए में, ये सिलेक्टेड ही है, तो आप कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए, और अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसको अब हटा दीजिए। अब फोटोशॉप में आ जाइए, हमने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया है उसको। फाइल में जाइए, ओपन रिसेंट, जो मेरी फैनी की फोटो थी वो मैं दोबारा खोल दी मैंने। सबसे पहले आप इसको यहाँ डबल क्लिक करके इसको रेगुलर लेयर में कन्वर्ट कीजिए। हम लोगों ने ज्यादातर तो आज तक हमने मास्क ही लगाए हैं, जो लेयर मास्क लगाते थे। अब पहली बार हम वेक्टर मास्क लगाएंगे, क्योंकि हमको वो वेक्टर ग्राफिक है जो हमको इलस्ट्रेटर से लेके आना है। इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हाइड ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, सब कुछ छुप गया। इस वक्त हम वेक्टर मास्क के ऊपर हैं, कहीं और क्लिक मत कीजिएगा। और अब कंट्रोल वी, जो शॉर्टकट है पेस्ट का, वो दबा दीजिए। अब आपके पास ये ऑप्शन खुलते हैं कि आपको ये कैसे लेके आना है। मुझको ये पाथ ही बनाया था, तो पाथ ही लेके आना है, तो मैं पाथ को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। ये हमारे वो ब्रश का जो पाथ बना हुआ था डिजाइन सा, वो बन के आ गया। कंट्रोल टी करके इसको सिलेक्ट कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। शिफ्ट और ऑल्ट दबा के कॉर्नर हैंडल बाहर की तरफ ड्रैग कीजिए, चारों तरफ से बराबर ड्रैग होके आएगा बाहर। और अब अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको यहाँ से भी ऐसे और यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अब ये देखिए, सारे आपको ये पाथ के बेजिए पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि अभी तक हमने एंटर हिट नहीं किया। आप एंटर हिट कीजिए तो ये देखिए, वो कुछ इफेक्ट सा आ गया। ये ब्रश थे हमारे, कॉम्प्लेक्स पाथ बना के यहाँ फोटोशॉप में लेके आए हैं। अब आप यहाँ पर आके कंट्रोल को दबा के यहाँ नई लेयर पे क्लिक कीजिए, तो एक नई लेयर इसके नीचे बनेगी। व्हाइट हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो कंट्रोल और बैक स्पेस दबाइए, ये व्हाइट से भर जाएगा। अब आप दोबारा इस लेयर पे आइए, यहाँ पे जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं, इसमें सिर्फ आप ड्रॉप शेडो लेके आइए। ड्रॉप शेडो लेयर स्टाइल में अगर आप यहाँ पे आपका सेलेक्ट
टूल अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये शेडो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे वो सफ़ेद छन के बीच में से लाइट आ रही थी वहाँ आप ये काली लाइट को ऐसे पोजीशन करके इसका आप साइज बढ़ा के ब्लर बढ़ा दीजिए इसका। तो ये देखिए ये आपका कुछ इफेक्ट बनना शुरू हो गया। जो ये हमने नीचे लेयर बनाई थी इसमें हम एक पैटर्न फिल करेंगे। तो शॉर्टकट है शिफ्ट और F5 या आप एडिट में जाके यहाँ से फिल भी चुन सकते हैं। अब यहाँ पे कस्टम पैटर्न्स में आप आ जाइए। अब पैटर्न से भरना है हमने इसको, कोई भी एक पैटर्न जो आपको पसंद है और कोशिश कीजिएगा ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर पैटर्न ना हो। मेरे को जैसे ये तो मेटालिक स्किन स्नेक स्किन लगता है, ये मुझको ठीक लगता है। अब ये देखिए इस पैटर्न से ये बैकग्राउंड भर गई। अब आप इसके ऊपर एक नई लेयर बनाइए। आप ब्रश टूल लेके अगर और ऑल्ट दबाएंगे तो ये देखिए कलर सैम्पलर आ जाएगा। फर है, मैं उसका एक सैंपल यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके अब ये हमारा फोरग्राउंड कलर बन गया। अब इसको ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के उस कलर से भर दीजिए और अब इसके मोड को बदल के आप ओवरले कर दीजिए। और अब आप इसको और एनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोबारा इस लेयर पे आइए और कंट्रोल दबा के मास्क के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर कंट्रोल शिफ्ट और आई दबा के इसको इन्वर्ट कीजिए। दोबारा से इस बैकग्राउंड लेयर पे आइए और कंट्रोल जे करके एक नई लेयर बना दीजिए। इस लेयर के ऊपर जब आप एक लेयर स्टाइल लेके आते हैं तो बेवल एंड एम्बॉस, तो सिर्फ जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है वही रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए साहब ये आपका वो इफेक्ट आ गया है। अब इसको आप अपनी मर्जी से डिफरेंट तरह के ब्रश स्टाइल्स इलस्ट्रेटर में जाके चुन के एक नया पैटर्न, एक नई शेप बना के आपको ऐसा सा कुछ इफेक्ट जो काफी लोगों ने मुझसे पूछा था ये अब ऐसे बनाया जा सकता है। तो हुजूर ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। और गोपाल शर्मा जी हैं हमारे, उन्होंने मुझे 2-3 बार ईमेल की हैं और उन्होंने मुझसे पूछा था कि एम आई क्रॉस विद हिम, तो मुझे क्रॉस का मतलब नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे बताया कहीं मैं उनसे नाराज तो नहीं हूँ। गोपाल जी मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ नाराजी का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो मेरे ट्यूटोरियल्स को देखते हो, तो जो मेरे ट्यूटोरियल्स को देख के उनको अप्रिशिएट करते हैं मैं उनसे नाराज कैसे हो सकता हूँ तो हुजूर नाराज बिल्कुल नहीं हूँ आपसे कि आप जो फोटोशॉप में जब आप न्यू, तो ये जो डायलॉग बॉक्स खुलता है आपने इसके बारे में मुझसे पूछा था, तो जाने से पहले मैं जल्दी जल्दी में ये भी बता देता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स जब खोलता है तो आपसे फोटोशॉप पूछती है कि आप क्या करने वाले हो। आप यहाँ पर जैसे पिक्सल्स हैं आप यहाँ से इसको इंचेस में सेंटीमीटर्स में किसी तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको 8x10 का पोर्ट्रेट फोटो बनानी है पोर्ट्रेट मोड में तो विड्थ इसकी 8 कर दीजिए, हाइट इसकी 10 कर दीजिए। और अगर आपको डेस्कटॉप प्रिंटिंग इंकजेट प्रिंटिंग में प्रिंट करना है तो 150 रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या कहीं बाहर भेजना है लैब पर तो आप उनसे पूछ लीजिए उनको कितनी रेजोल्यूशन कम से कम चाहिए। कलर मोड RGB कलर। CMY के अगर आपको ये प्रिंट बना के ब्रोश्योर वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए लैब कलर स्पेशलिस्ट यूज है। ग्रे स्केल अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हो तो जनरली हम लोग RGB कलर में रहते हैं। 8 बिट कलर पर चैनल ठीक है, हम 16 बिट, आजकल तो 16 बिट 32 बिट भी है, लेकिन जनरली 8 बिट काफी होता है। बैकग्राउंड आपको जो बैकग्राउंड जो खुलेगा बाय डिफॉल्ट आपका ये आर्ट बोर्ड, तो आपको वो व्हाइट चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए या बैकग्राउंड में चाहिए। बैकग्राउंड का कलर जो आप यहाँ पे चुनेंगे। कलर प्रोफाइल ये बहुत जरूरी है। ये आप कलर प्रोफाइल देखिए, ये हर अलग अलग प्रिंटर के उनके ये अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। आप उनकी वेबसाइट से जाके ये सारी प्रोफाइल्स डाउनलोड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मेरे को ये स्पेस sRGB जो होती है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के लिए, मुझको ये बहुत पसंद है। और फिक्स पिक्सल एक्शन और स्क्वायर पिक्सल हमारे लिए ठीक है, राउंड हमें नहीं चाहिए होते। ये बाकी सारी जो हैं ये वीडियो के लिए है, क्योंकि मेरे पास CS6 एक्सटेंडेड है तो हम वीडियो भी इसमें एडिट कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ये उसके लिए है। और यहाँ पे जब एक बार आपने जैसे यहाँ पे कस्टम आ गया, क्योंकि मैंने अपनी तरीके से ये सेटिंग की है, आप यहाँ चाहें तो उसको कोई भी नाम देके और सेव प्रीसेट दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा। अगली बार जैसे आपको चाहिए आप यहाँ पे इसका नाम गोपाल्स प्रेफर्ड टेम्पलेट लिख दें अगर यहाँ पे, तो जब भी ये दोबारा आप यहाँ पे खोलेंगे तो प्रीसेट में यहाँ पे कस्टम की जगह जैसे ये सारा कुछ है तो वहाँ पे गोपाल भी आएगा, आप फिर उसको सिलेक्ट करेंगे तो यही खुल जाएगी। तो ये एडवांस मोड में है, अगर इसको आप मिनिमाइज यहाँ पे कर देंगे तो सिर्फ बेसिक ये मिलेगा आपको। तो ये था क्विक तरीका, जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया गोपाल जी। तो वंस अगेन आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं आपसे नाराज हूँ, नहीं हुजूर मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो प्लीज इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस, नमस्कार, बाय बाय।